वेलकम गाइस, आपको फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमी, तीनों के याद रखिए यहाँ पर कंबाइंड क्वेश्चंस के बारे में ही हम बात करेंगे। तो आज का हमारा जो मॉडल पेपर है ये नंबर 3 है। ठीक है, मॉडल पेपर हमने सेकंड कल ही सोल्व किया था, या फिर आपकी सुबह क्लास हुई थी उसमें मॉडल पेपर सेकंड के बारे में हमने चर्चा की थी। तो आज का जो हमारा मॉडल पेपर ये है मॉडल पेपर नंबर 3। ठीक है, तो चलिए क्लास का स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पशु के पैरों की मांसपेशियों में सूजन किस रोग के कारण आती है। तो याद रखिए यहाँ पर पूछा गया पैरों में सूजन, तो पैरों से संबंधित कौन सा रोग है आपके जो सिलेबस में याद रखिएगा, जो पैरों से संबंधित रोग है वो होता है लंगड़ी होता है, जिसे आप किस किस नाम से जानते हो बताइए, जिसे आप किस किस नाम से जानते हो? ब्लैक क्वार्टर के नाम से भी आप जानते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि याद रखिएगा जो पैर है वहाँ पर क्या हो जाता है, ब्लैक क्वार्टर। अब ब्लैक क्वार्टर क्या होता है, मान लीजिए पैर में हो चुका है तो इससे क्या होगा, एक काला चूर्ण बन जाएगा। क्या होगा? काला चूर्ण बन जाएगा। अब इस काले चूर्ण को हम जब दबा दें हैं, मान लीजिए वो पैर है वहाँ पर ये सिम्टम आ रहा है, मतलब काला चूर्ण शायद हमें दिखाई दे रहा है, तब हम इसे क्या करेंगे, एक दबा कर हम देखेंगे। तो इससे तो क्या है, पहले तो बदबू आएगी। ठीक है, लेकिन जब इसे हम प्रेस करेंगे, जब इसे दबाएंगे तो चुरचुर की आवाज़ आएगी। किस प्रकार की आवाज़ आएगी? चुरचुर की आवाज़ आएगी। तो याद रखिए लंगड़ी रोग को ही हम चुरचुरिया रोग के नाम से भी जानते हैं। लंगड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक क्वार्टर, और इससे चुरचुर की आवाज़ आने के कारण इसे चुरचुरिया रोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे अब, जिसमें आपको पूछा गया मैस्टाइटिस रोग का रोग कारक क्या होता है। मैस्टाइटिस, याद रखिएगा मैस्टाइटिस बोलते किसे हैं? थनैला रोग को ही बोलते हैं। अब थनैला रोग का संबंध किससे है आपको पता होना चाहिए, थनों से है। थन तो आप जानते हो, आयन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, थनों से संबंधित इसका है। अब अगर मान लीजिए थनैला रोग हो जाता है तो उससे क्या होगा, हमारी जो आर्थिक उपज है, मतलब आर्थिक उपज यहाँ पर किसको मान रहे हैं हम, आर्थिक उपज है वो तो हमारा दूध ही रहेगा, मतलब आर्थिक हानि हमें हो जाती है। ठीक है, अगर मान लीजिए दूध देना वो या तो कम कर दे, या फिर दूध की क्वालिटी ही अगर ख़राब हो जाए, जैसे कि मान लीजिए हल्के पीले कलर का आ जाए, या फिर दूध में खून आने लग जाए, तो क्या हो जाएगा, याद रखिए खून की क्वालिटी है वो ख़राब हो जाएगी, जिससे हमारी जो आर्थिक उपज है वो ख़त्म हो जाएगी, मतलब दूध ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये पॉइंट याद रहेंगे। इसके अलावा अगर आपको पूछा था रोग कारक, तो याद रखिए स्ट्रेप्टोकोकाई एगेलेक्सिया। क्या होता है? स्ट्रेप्टोकोकाई एगेलेक्सिया होता है। ओके, बेबेशिया बाइजेमिना याद रखिए टिक फीवर का होता है। ट्रिपनोसोमा किसका होता है? जो सड़ाया गला आपका पड़ा था, सड़ाया गलतिया जिसे हम बोलते हैं, तीव्रसा भी जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, जो कि ऊँट में होता है उसका है ये। क्लोस्ट्रिडियम सोवियाई किसका होता है बता सकते हो? गलगोटू का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरस जनित रोग नहीं है। यहाँ पर पूछा गया, याद रखिए कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चेचक, जिसे हम फाउल पॉक्स के नाम से जानते हैं, मेरेक्स और रानीखेत। ठीक है, अब याद रखिए मेरेक्स हुआ, चेचक हुआ और रानीखेत, ये सभी क्या होते हैं, वायरस जनित होते हैं। लेकिन जो निमोनिया है ये याद रखिएगा एक जीवाणु जनित रोग होता है। निमोनिया है किसके द्वारा होता है? जीवाणु जनित रोग होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? निमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि वह कौन सा ज्वर है जिसमें शरीर का तापमान कम हो जाता है। याद रखिए बाकी जितने भी जो ज्वर है, मतलब अगर आपको बुखार आ रहा है, ठीक है, साधारण तौर पर अगर हम बात करेंगे, आप ताव भी बोलते होंगे, बुखार भी बोलते होंगे, जिससे क्या होता है सामान्यतः याद रखिए बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। लेकिन पशु में ऐसा रोग है, और वो कौन सा रोग है? मिल्क ज्वर, दुग्ध ज्वर, जिसमें क्या होता है तापमान कम हो जाता है। और इसके अलावा अगर आपको पूछा जाता है किस तत्व की कमी से होता है, तो याद रखिए कैल्शियम तत्व की कमी से भी ये रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि ट्रोकार कैनुला किस रोग से संबंधित है। तो याद रखिएगा ट्रोकार कैनुला एक यंत्र है जिसका प्रयोग याद रखिए पेट में जो भरी हुई हानिकारक गैस है उनको निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसका प्रयोग किस रोग में किया जाता है? तो याद रखिए इसका प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है आफरा, जिसे हम याद रखें टिम्पेनाइटिस के नाम से भी जानते हैं। आफरा को याद रखिए ब्लोट या टिम्पेनाइटिस रोग के नाम से भी जाना जाता है। जबकि मेस्टाइटिस किसे कहते हैं? थनैला रोग को कहते हैं। मेस्टाइटिस थनैला को कहते हैं, टिम्पेनाइटिस थनैला उस आफरा को बोलते हैं। याद रखिएगा मेस्टाइटिस थनैला रोग को बोलते हैं, और टिम्पेनाइटिस किसे बोलते हैं? आफरा रोग को बोलते हैं। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि स्ट्रिप कप परीक्षण किस रोग में किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, स्ट्रिप कप परीक्षण किस रोग से संबंधित है, या फिर किस में किया जाता है, किसकी जांच करने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा थनैला जिसे हम मेस्टाइटिस रोग भी बोलते हैं, तो मेस्टाइटिस रोग की पहचान करने के लिए याद रखिए स्ट्रिप कप टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट? स्ट्रिप कप टेस्ट किया जाता है। और इसकी अगर बात करें इसके कंट्रोल के लिए, तो याद रखिए मस्टिवेक किस प्रकार की वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? मस्टिवेक वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि निम्न में से वायरस जनित रोग कौन सा है। तो पहले हम देख लेते हैं ऑप्शंस के बारे में कि एंथ्रेक्स है, बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु जनित रोग है, चेचक की बात नहीं करेंगे, ब्रुसेलोसिस है। याद रखिए ये भी क्या होता है, एक जीवाणु जनित है। अब ब्रुसेलोसिस होता क्या है, तो याद रखिए इसमें जो गर्भ धारण किया होता है वो नष्ट हो जाता है, मतलब गर्भपात की एक स्थिति होती है। ब्रुसेलोसिस क्या होती है, गर्भपात की स्थिति होती है। ट्यूबरकुलोसिस की अगर बात करें तो इसको अभी छोड़िए आप। अब आते हैं हमारे फाउल पॉक्स। तो चेचक जिसे हम बोलते हैं, फाउल पॉक्स को ही हम चेचक बोलते हैं, जो कि मुर्गियों का मुख्य रोग है। किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है, अभी हमने जाना था। तो ये राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, चेचक या फाउल पॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि दाद किसके द्वारा होता है। तो याद रखिए जो दाद होता है ये होता है फफूंद जनित रोग, मतलब फंगल जनित एक रोग होता है। आपने देखा होगा सामान्यतः, याद रखिएगा जब भी अगर मान लीजिए कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पर नमी होती है ज़्यादा तो फंगस हो जाते हैं, मतलब फंगल डिजीज ये आसानी से हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि शरीर के प्राकृतिक छिद्र जैसे कि नाक हुआ, मुँह हुआ, गुदा हुआ, तो इनसे रक्त का बहना, रक्त स्त्रावण का मतलब होता है रक्त का बहना क्या कहलाता है, या फिर ऐसा कौन सा रोग है जिसमें याद रखिए पशु के प्राकृतिक छिद्रों से क्या आने लगता है, ब्लड आने लगता है, खून आने लगता है। तो याद रखिए वो होता है एंथ्रेक्स रोग होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो प्राकृतिक छिद्र है पशु के, उनसे ऐसा कौन सा रोग है जिसमें याद रखिए ब्लड आते हैं, तो वो कौन सा होता है, बेसिलस एंथ्रेसिस। कौन सा रोग, एंथ्रेक्स रोग, जिसका रोग कारण होता है बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि लंगड़ा बुखार रोग का कारण होता है, तो ये होता है क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है। तो आपने देखा होगा, याद रखिए रतौंधी, ठीक है, आँख से संबंधित है रतौंधी, और ये होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, इसका संबंध याद रखिए आँख से संबंधित होती है। ठीक है, रतौंधी रोग का संबंध किससे होता है, आँख से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे अब जिसमें आपको पूछा गया है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि गलघोटू बीमारी किससे फैलती है। तो याद रखिए गलघोटू, जिसे हम एचएस के नाम से भी जानते हैं, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया। हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, दोबारा से मेरे साथ बोलिए कि याद रखिए गलघोटू, जिसे हम एचएस के नाम से भी जानते हैं, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया के नाम से जानते हैं। जबकि याद रखिए ब्लैक वाटर, ब्लैक वाटर मतलब लंगड़ी। ठीक है, ब्लैक वाटर को बीक्यू को बोलते हैं, ब्लैक वाटर या लंगड़ी जिसे हम बोलते हैं। और अगर हम बात करेंगे गलघोटू, तो गलघोटू में क्या होती है, घुर घुर की आवाज़ आती है। अगर गले में दिक्कत आएगी मान लीजिए तो घुर घुर की तो आवाज़ आनी है, इसलिए इसे घुड़का रोग भी बोलते हैं। घुड़का रोग किसे बोलते हैं, गलघोटू रोग को बोलते हैं। लेकिन चुरचुरिया रोग किसे बोलते हैं, चुरचुर की जहाँ पर आवाज़ आती थी, कहाँ पर आती थी सर जी, जहाँ पर क्या हो जाता था, ब्लैक वाटर हो जाता था, एक काला चूर्ण बन जाता, वहाँ पर आती थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऐसे आप याद रख सकते हो। दोनों को आप एक साथ याद करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आप अलग अलग याद करोगे तो आपको भूलने जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर याद रखिए जो संबंध यहाँ पर बनाए जाते हैं कुछ क्वेश्चंस के, वो इसी तौर पर ही बनाए जाते हैं ताकि आपको जो भूलने की दिक्कत है ये नहीं आए। ठीक है, तो मेरे तरीके से भी आप याद कर सकते हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता है तो आप दोबारा से क्लास को ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके पास ऑलवेज़ पड़ी रहेगी, जितनी भी क्लासेस है सब आपके पास यहाँ पर ऑलवेज़ रहेगी। प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग से दे देता हूँ, तो आपकी आपको जो क्वेश्चन है ये सिलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में पूछा गया था गलघोटू रोग, तो गलघोटू रोग जिसे हम एचएस मतलब हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया बोलते हैं, तो ये होता है एक जीवाणु जनित रोग होता है। अब जीवाणु की अगर बात करें तो आप ले सकते हो क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई ले सकते हो, क्लोस्ट्रीडियम क्या, क्लोस्ट्रीडियम मल्टोसिडा, वो तो पासुरेला होता है, सॉरी, यहाँ पर याद रखिए क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे अब जिसमें आपको पूछा गया है कि पशुओं के किस रोग का भारत से पूर्ण रूप से उन्मूलन हो चुका है। उन्मूलन का मतलब है अब यहाँ पर होता ही नहीं है, एक तरीके से 0% चांस है। ऐसा रोग कौन सा है, तो वो होता है याद रखिए रिंडरपेस्ट, जिसे हम पशु प्लेग भी बोलते हैं। रिंडरपेस्ट या पशु प्लेग, याद रखिएगा रिंडरपेस्ट या पशु प्लेग का जो है ये उन्मूलन हो चुका है। अगर होता भी है ये डिजीज़ तो बिल्कुल इसके लगभग 0% चांस है कि ये रोग होता है अभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि रोग जिनका पशु से मानव में संचार हो जाता है। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए पहले कि ऐसे रोग जो कि याद रखिएगा पशु से मनुष्य में फैल सकता है, या फिर उल्टा मान लीजिए पशु से मनुष्य में फैल सकते हैं, या फिर मनुष्य से पशुओं में फैल सकते हैं। तो ऐसे रोग क्या कहलाएंगे, तो उन्हें बोलते हैं याद रखिए जूनोटिक। ऐसे जो रोग होते हैं याद रखिए वो जूनोटिक्स डिजीज़ कहलाती है, जूनोटिक रोग कहलाते हैं। कौन से रोग, जो कि याद रखिए आप पशु से मनुष्य में और मनुष्य से पशुओं में फैल सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो आप ले सकते हो एंथ्रेक्स रोग।
एंथ्रेक्स रोग कैसे सर जी? याद रखिएगा, एंथ्रेक्स रोग में हमने क्या बताया था आपको कि ये भेड़ों में मुख्य रूप से होता है, और भेड़ों की जब ऊन को हम काटते हैं, ऊन को हम कतरते हैं, तो ये क्या हो जाता है? याद रखिएगा, जो मनुष्य है इनको उतारते हैं। जैसे कि मान लीजिए फैक्ट्री वर्कर है, तो फैक्ट्री वर्कर जब ऊन को कतरते हैं, ऊन को हम काटते हैं, तो क्या हो जाता है? फैक्ट्री वर्करों को भी हो जाता है। इसलिए हमने इसको एक अलग भी नाम दिया था एंथ्रेक्स रोग को, वुल सोर्टर डिजीज़। वुल सोर्टर डिजीज़ के नाम से भी इसे हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि याद रखिए ये जो वुल वर्कर होते हैं उनको भी हो जाता है। ठीक है, तो जूनोटिक रोग है, याद रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे, निम्न में से कौन सा वायरस जनित रोग है? तो ये होता है माता। ठीक है, वायरस जनित की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब माता रोग किसे बोलते हैं, पता है आपको? बता सकते हो? कोक्सीडियोसिस, गलगोटू और जहरवाद। जहरवाद मतलब बीक्यू, ब्लैक वाटर जिसे हम लंगड़ी भी बोलते हैं। गलगोटू है हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, अभी हमने जाना था। कोक्सीडियोसिस ये भी क्या है? एक याद रखिए अलग डिजीज़ है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है वायरस, तो वायरस हमारा बिल्कुल माता रोग हो जाएगा। डेगा नाला है, याद रखिए ये भी क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है कि डेगा नाला किस तत्व की अधिकता से होता है? तो ये होता है सेलेनियम की अधिकता से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया कि अधिक खाने से भेड़ों में कौन सा रोग हो जाता है? यहाँ पर पूछा गया भेड़ों में, तो भेड़ों में याद रखिए जो होता है ये फड़किया रोग हो जाता है। याद रखिएगा अधिक हरा चारा खाने से आफरा रोग हो जाता है, लेकिन अगर बात करें भेड़ों के बारे में कि भेड़ों में अधिक खाने से कौन सा रोग हो जाता है, तो वो हो जाता है याद रखिए फड़किया। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। अगर आपको पूछा जाता है अधिक खाने से भेड़ों में कौन सा रोग हो जाता है, तो याद रखिए फड़किया। लेकिन अगर आपको पूछा जाता है पशुओं के द्वारा हरा चारा खाने से क्या मतलब कौन सा रोग हो जाता है, वो हो जाता है आफरा होता है। ठीक है, और फड़किया को इंग्लिश में बोलते हैं एंट्रोटॉक्सीमिया। क्या बोलते हैं? एंट्रोटॉक्सीमिया। इसलिए इसकी वैक्सीन का नाम भी इसी नाम से याद हो जाएगा कि फड़किया को इंग्लिश में बोलते हैं एंट्रोटॉक्सीमिया, तो इसका जो वैक्सीन लगाई जाती है वो एंट्रोटॉक्सीमिया वैक्सीन ही लगाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, थनैला रोग किससे संबंधित है? तो थनैला रोग का जो संबंध होता है ये आयन से होता है, जिसे हम थन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आयन या थन से इसका संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला रोग कौन सा है? तो वो याद रखिएगा एफएमडी है। एफएमडी का रोग कारक क्या होता है? वायरस होता है। वायरस जनित एक रोग होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? खुरों में और क्या पैरों में और मुँह में छाले हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, रक्त प्लीहा व शरीर के समस्त भारी ऊतक प्रभावित होना किस रोग का प्रमुख लक्षण है? क्या पूछा गया है कि रक्त प्लीहा व शरीर के समस्त भारी ऊतक प्रभावित होना किस रोग का प्रमुख लक्षण है? तो वो होता है याद रखिए जहरी बुखार। कौन सा होता है? जहरी बुखार होता है। तो आई थिंक यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। कुछ यहाँ पर आपको नए क्वेश्चंस भी देखने को मिले होंगे। तो अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।